नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि नित्य हमारा किसी न किसी विषय को लेके हम बात करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं और समझते हैं कि जो चीजें चल रही हैं वो कैसे अपने आप को समय के हिसाब से इवॉल्व करते हुए इस वजह से कि कोई ये ना सोचे कि उसका जो पर्पस है, उसका जो समय के साथ कनेक्शन है और जो हर वक्त, जो हर क्षण बदल रहा है, क्या आप अपने आप को उसमें ढाल पा रहे हैं? क्या आप उस स्थिति में हैं? क्या आप स्थायी रूप से उसमें विद्यमान हैं? और अगर विद्यमान है तो क्या उसकी अनुभूति आपको हो रही है? क्योंकि जैसे जहां आप होते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि आप हो लेकिन नहीं हो। तो आप जहां हो उसकी उपस्थिति, उसकी अपनी प्रेजेंस, आप ये महसूस कर पा रहे हो कि जो हो रहा है वाकई में हो रहा है, क्या ये कोई काल्पनिक नहीं है? कभी आप सोचते होंगे या कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं ये सपना तो नहीं है। तो जो आपका अपना एक मूलभूत, एक काल्पनिक जो आपकी संरचना थी, वो मूलभूत में आके, वास्तविकता के स्तर पे आके वो महसूस कर रहे हैं, वो फील कर रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं। इसमें होता क्या है कि जब आपकी दिशा, आपका मार्ग पता होता है, तब तो आप आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं, क्योंकि आपको रास्ता पता है कि मुझे कैसे जाना है, समय पता है कितनी दूर है, तो समय का भी अंदाजा रहता है। उस हिसाब से आप अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट रहते हैं, कोई आपके मन में भ्रम नहीं होता, किसी भी बात को लेके चिंता नहीं होती। तो आप जो है अद्वैत के का जो एक दायरा है, जो अद्वैत में होता है कि आपका जो चेतना है, उस स्तर पे आप हमेशा विद्यमान रहते हैं। क्योंकि जब द्वंद्व खत्म हो गया, तब आप सीधे एक रास्ता पकड़ लिए, दिशा पकड़ ली। अब वो दिशा, सही रास्ता दिखाने वाला बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रास्ता तो पकड़े हुए हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो रास्ता जा रहा है क्या सही जगह जा रहा है। वहां पे उसका एक जो राइट पर्सन आता है, गुरु आता है, जो जिसे पता है, अगर वो उस बात से अवगत करा दे कि जहां तुम्हें जाना है, वहां वाकई में उसका जो परिणाम है, जो उसका रिजल्ट है, या जो जिसकी कामना से आप जा रहे हैं वो पूर्ति होगी। मान लीजिए आपको जाना है दिल्ली और आप चले गए आगरा। पहुंच तो गए अलग जगह, लेकिन जाना था आपको दिल्ली। पहुंच तो आप जाएंगे, कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन आपने जो सोचा था, आपको जहां जाना था, अगर वहां नहीं पहुंचते तो आप अपने आप को लेके ये सोचते हैं, क्योंकि आपने अपने माइंड को वैसे ही बना लिया है, वैसे ही प्रिपेयर कर लिया है, क्योंकि आपके अंदर जो थॉट्स चल रहे थे उस जगह को लेके, उस स्थिति को लेके, वो कोई एक दिन का नहीं है। उसमें आपने निरंतर काम किया है, और हर चीज को महसूस करते हुए, मान लीजिए कि आपने ये आ, सोचा था कि वहां पे जाऊंगा तो ये खाऊंगा, यहाँ वहां पे जाऊंगा तो ऐसे करूंगा, ऐसे रहूंगा, वैसे, मतलब जो भी आपने किया था वो उसको आपने पहले महसूस कर लिया है। क्योंकि कोई भी बड़ा काम होने से पहले वो कई बार आपके विचारों में, आपके मस्तिष्क में वो कई बार हो चुका होता है, तब वो इंप्लीमेंट होता है एक दिन। और अब वो सही जो रास्ता है, वो जो सही रास्ता है कि वहां तक पहुंचने का जो माध्यम है, वो किसी न किसी राइट पर्सन के थ्रू ही होगा, किसी गुरु के थ्रू होगा। क्योंकि जो विज्ञान है, जो साइंस है, वो बाहरी दुनिया है। अब साइंस जो है आपको पहुंचा तो देगी, स्पेस में पहुंचा देगी, मंगल पे पहुंचा देगी,
तो साइंस बाहर की दुनिया है, वो आपको पहुंचा सकती है कहीं पे भी, लेकिन आपको जाना है मोक्ष के मार्ग पे। आप जो है अपनी आत्मा से, अपने आत्मा से मिलना है, मोक्ष पाना है। तो उसके लिए आपको जो आध्यात्म है, जो आंतरिक, आपको अंदर जाना होगा। विज्ञान की भाषा कहती है, विज्ञान कहता है कि बाहर की दुनिया, बाहर जाना है, बाहर पता करना है, लेकिन अध्यात्म जो है वो आपको अपने अंदर ले जाता है। अंदर का रहस्य, जो अध्यात्म है वो अंदर का रहस्य बताती है। और इस अंदर के रहस्य को, इस अध्यात्म को जो जानने का माध्यम है और जो आपको ये बता सकता है, जो जनवा सकता है, वही आपका राइट पर्सन होगा, वही आपका सही गुरु होगा। इस पे जो है कबीर दास जी बहुत अच्छा लिखते हैं। वो कहते हैं कि कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और। कबीर दास जी कहते हैं कि कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हर रूठे गुर और है। वो कहते हैं कि हर रूठे गुर ठौर है, गुर रूठे नहीं ठौर। तो उनका मतलब यही है, वो यही कहना चाहते हैं कि अगर भगवान रूठ गए तब आपको रास्ता दिखाने के लिए गुरु है, वो आपको सही रास्ता दिखा देगा। लेकिन अगर गुरु रूठ गया तब आपको रास्ता दिखाने वाला कोई है नहीं। अब ये जो पहुंचने का रास्ता होता है, इसमें सबसे बड़ी बाधक होती है, जो सबसे बड़ा रुकावट है, वो है आपका इग्नोरेंट। आप चीजें इतना इग्नोर करते हैं, इतना इग्नोर करते हैं कि ये नहीं समझ पाते कि जो आपके लिए सही पर्सन है, जो आपके लिए राइट पर्सन है, वो आपको चुभने लगता है, वो आपको ठीक नहीं लगता। क्योंकि सही जो मार्ग है उसमें बाधाएं आएंगी, उस बाधाओं को काटते हुए ही आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे जो हमारे चिंतक हुए हैं वो यही बात बताते हैं, जैसे चाणक्य हुए हैं। चाणक्य अपने विचार को लेकर बहुत कठोर होते थे, अपने शिष्यों को लेकर बहुत कठोर होते थे, लेकिन जो उनके बताए हुए मार्ग हैं, जो उनके बताए हुई बातें हैं, उन पे आप चिंतन करेंगे और उन पे सोचेंगे, गौर करेंगे, तब आप पाएंगे कि एक सच्चा गुरु कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है। क्योंकि जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास वो अथाह समझदारी है, जिसके पास विजडम है, वही तो आपको सही रास्ता दिखाएगा। क्योंकि सही रास्ता पाना इतना आसान नहीं होता। अगर जिसके पास ये चीज नहीं है, हर किसी के पास उसके अपने थॉट्स हैं, विचार हैं, आपने उससे पूछा, उसने बताया। अब इसकी भी पहचान आप में इतनी होनी चाहिए कि आप उसको बता सकें, उसको समझा सकें। तो जो अब जैसे वो चाणक्य बताएंगे या चिंतक बताएंगे कि देखिए, अगर आप सुख के चक्कर में पड़े तो ये जो है अस्थाई है, आपको हर क्षण इसके लिए बेचैन करेगा। सुख पाने के लिए आप हर क्षण आतुर होंगे, पाने की कोशिश करेंगे। बट इफ यू थिंक दैट इट इज टेम्पररी एंड यू वांट the thing should be permanent, then you have to be choose right path.
आपको सही रास्ता चुनना ही होगा। सही रास्ता चुनने में और गलत रास्ता चुनने में आपका जो विवेक है वही साथ देता है। और विवेक कैसे काम करता है ये मैंने आपको बता रखा है। विवेक, आपकी समझदारी ये कैसे डेवलप होती है इसके बारे में भी हमने बात कर रखी है। तो जब आपके अंदर विवेक, समझदारी ये सब आ जाती है, तब आपके अंदर ये कैपेबिलिटी आती है कि राइट पाथ क्या है, रॉन्ग पाथ क्या है। और अगर कोई नहीं होता बताने वाला और आप भी इतने समझदार नहीं, मैच्योर नहीं है, तो जो आपके पास राइट पर्सन है, जो सही आदमी है, जो सही गुरु है, वो आपको डायरेक्शन देता है कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। लेकिन आजकल के टाइम क्या हो रहा है कि लोग इतने इग्नोरेंट हो गए हैं, इतने अभिमान से भर चुके हैं कि उन्हें ये बात दिखाई नहीं देती तो इनके लिए बहुत जरूरी है कि ये इस बात को समझें और जानें। क्योंकि इंद्रिय सुख जो अभी अभी हो क्या रहा है कि हर कोई जो ज्ञान बता रहा है उसमें यही है कि इंद्रिय सुख विद्यमान है। इंद्रिय सुख क्षणिक है, एक दिन खत्म हो जाएंगी। तो इन इंद्रियों पे अगर आप निर्भर हैं, तब आपको जो सही पर्सन बताने वाला है वो यही बोलेगा कि नहीं, इन पे नहीं रहना, इससे ऊपर जाना है। अब सीधी बात करते हैं, जैसे कि फीलिंग्स होती हैं, भाव होते हैं, जो इंद्रिय से काम होते हैं। जैसे आप सोते, अब जैसे अगर हम डिफरेंशिएट करें कि इंसान में और पशुता में क्या फर्क है। एक इंसान, एक पुरुष, एक इंसान जो पुरुष है या महिला है और जो एक पशु है, उसमें आप देखें जो भाव पे केंद्रित है, जो भाव से संबंधित है, वो सभी एक जैसे हैं। पशु भी सोता है, आप भी सोते हैं, वो भी खाता है, आप भी खाते हैं, वो भी जो है बच्चे जन्मने के लिए काम करता है, मनुष्य भी करता है। तो ये जो भाव से संबंधित हैं, उसको आपने मारा तो उसको गुस्सा आ गया, आपको भी किसी ने गाली दी और मारा तो आपको गुस्सा आ गया। मतलब वो सारी चीजें जो फीलिंग से रिलेटेड है, भाव से संबंधित हैं, वो सब मिलती हैं। एक जो पशु के पास है वही आपके पास। तो आपके पास ऐसी क्या चीज है जो आपको डिफरेंशिएट करती है, जो आपको डिफरेंट बनाती है? आपके पास है विचार, आपके पास है थॉट। आप सोच सकते हैं, आप रिएक्ट कर सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, किस पे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप पशु को मारेंगे तो वो वापस लौट के आपको मारेगा। अब आपके साथ भी ऐसा होता है, आपको किसी ने गाली दिया, आप उलट के गाली दे देते हैं। आपको किसी ने मार दिया, आप भी मार देते हैं। तो ये तो वही बात हुई ना, जो पशु कर रहा है वही आप कर रहे हो। क्योंकि आपके अंदर वो जो फीलिंग है, जो आपके अंदर भाव है, वो एकदम कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन मनुष्य के पास एक ऐसी चीज है, जो विचार उसके पास है, वही जो थॉट है, वही उसको अलग बनाती है सभी से। इसीलिए मनुष्य जो है सबसे अलग है, सबसे। और ये विचार ही आपको बुद्धिमान बनाते हैं, समझदार बनाते हैं। ये विचार ही तो है जो आपको अलग बनाते हैं। लेकिन अगर आपने इन विचारों का गला घोट दिया, इन विचारों, ये विचार सही भी हो सकते हैं, गलत भी, गलत विचार आ गए तो आप जो है पशु के समान हो गए, उससे भी बदतर हो जाते हैं। क्योंकि पशु भी ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं करता जो मनुष्य करता है। अगर उसके मस्तिष्क में ऐसे विचार विद्यमान हैं या ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जो ऐसे घिनौने और अप्राकृतिक, जो नेचर के विरुद्ध है, वो सब काम मनुष्य करता है। लेकिन पशु ऐसा नहीं करता। लेकिन ये विचार जो थॉट हैं आपके, यही आपको डिफरेंट बनाते हैं। तो आपको अपने विचार पे काम करना चाहिए। आपके थॉट क्या हैं, इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि यही सबसे ज्यादा मायने रखता है।
उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे। इस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, मंथन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। आप क्या करते हैं कि चाय की दुकान पर बैठे हैं, बहुत सारी ऐसी न्यूज बात कर रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। और हमारे यहाँ पे जो न्यूज भी हैं वो भी ऐसी हैं कि वो जो है उसकी स्त्री उसके साथ भाग गई, उसका पति ये कर रहा है, उसके घर यहाँ ये हो रहा है। वो ऐसी बातें क्यों करनी है? आप ऐसी बातें करिए ना जिससे एक विचार विमर्श का स्तर बढ़े, आपके विचारों में वो सकारात्मक भाव हो, हर एक चीज में किसी ना किसी तरीके से पॉजिटिव देखें। क्योंकि आप कहीं पे भी अगर आपने कमी निकालना स्टार्ट किया तो वो तो हर चीज में है। कितन अगर और इसी चीज को आप देखते रहोगे तो फिर कितनी कमी निकालोगे? हर जगह कितनी भी मुश्किल सिचुएशन हो, कितनी भी और सिचुएशन हो, उसमें आप सकारात्मक ढूंढिए, पॉजिटिव ढूंढिए और उस पॉजिटिव को लेके आगे बढ़िए और सबको बताइए, विचार विमर्श कीजिए, एक दूसरे को समझाइए, जो गलत कर रहा है उसको बताइए, कहां पे सही हो सकता है उसको सुधारिए, इस पे काम करिए। और आशा करते हैं कि जो ये बातें होंगी, इस पे विचार विमर्श जब होंगे तब आपका जो समझने और चिंतन का प्रोसेस है वो ग्रोथ करेगा और सामने वाले पे भी। क्योंकि आप जब बातें वैसी करने लगेंगे तो सामने वाला भी ठीक है, कुछ दिन असहज महसूस करेगा, लेकिन फिर कुछ दिन बाद वो भी आपके ही रास्ते पे आ जाएगा। और इस तरीके से पूरा जो है ये समाज की संरचना, जो हमारे विचार विमर्श का स्तर जो इतना नीचे गिरा हुआ है उसका ऊपर स्तर ऊपर उठेगा, उसमें क्वालिटी आएगी। क्वालिटी आएगी तब तभी तो बात बनेगी ना, तभी तो मजा आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे और इस पे विचार करेंगे। और आपको कुछ सुझाव देना है और ऐसे ही किसी भी मुद्दे को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके बात करनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम देखेंगे और हम उससे बात करेंगे और समझेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।